दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लग गया। अब ये लोअर सर्किट के पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक आने वाले समय फिर से शानदार रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, रतन इंडिया पावर के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो काफ़ी मायने रखता है। आने वाले समय में रतन इंडिया पावर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ अपडेट है जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 8-9 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 20 तक चला गया और अब प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। क्या आने वाले समय में गिरावट फिर होगी? क्या स्टॉक फिर नीचे की तरफ आएगा या फिर एक तूफानी तेजी के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 40,600 के स्तर पे 706 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.71% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो भले ही बाजार आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी हो थोड़ी सी तेज़ी के साथ, लेकिन निफ्टी एनर्जी सेक्टर आज बहुत ज़बरदस्त गिरा है और इस वजह से जो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़े वो सारे के सारे स्टॉक इस गिरावट की चपेट में आए। और ऐसे में रतन इंडिया पावर जो लगातार दौड़ रहा था, निफ्टी एनर्जी में जैसे गिरावट का माहौल बना, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और देख सकते हो कि लोअर सर्किट लगा। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, 19.10 पर क्लोजिंग थी कल की 18.97 के आसपास। इंट्राडे में यही हाई है और यहाँ से फिर गिरावट की संभावना बनने लगी और आप देख सकते हो कि 18.02 के आसपास लोअर सर्किट लगा। लेकिन अभी देख सकते हो कि सर्किट थोड़ा सा खुला हुआ है। आप देख सकते हो कि जो आप ट्रेड हो रहा है स्टॉक नीचे की तरफ ही है 18.07 पर, लेकिन 4.74% की गिरावट है, लेकिन बिल्कुल लोअर सर्किट के आसपास ही है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी दौड़ लगाई है और इससे पहले 4 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई थी। तो 6 तारीख से जो स्टॉक में गिरना शुरू हुआ था 20 रुपये तक आ गया था और 20 रुपये से इसमें फिर गिरावट की संभावना बनी, स्टॉक आ गया 16 रुपये तक। तो क्लियरली आप देख दो कि स्टॉक 6 तारीख को जो 20 के आसपास था वो 16 तक पहुंचा। उसके बाद इसमें फिर तेज़ी की संभावना बनी, 4 ट्रेडिंग में स्टॉक में फिर दौड़ लगाई। तो वही जो स्टॉक जो 16 रुपये के आसपास था वो 19 तक पहुँचा। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि इसमें कुछ दिन तक हमें ये लग रहा है कि स्टॉक में तेज़ी बनती है और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है। तो अब ये फिलहाल दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ चुका है, तो स्टॉक अब की बार थोड़ा नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले हम कुछ दिनों से देख ही रहे कि इसमें लगातार थोड़ी तेज़ी बनती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक तरह से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। बड़ी तेज़ी के लिए अभी इसको थोड़ा वेट करना होगा स्टॉक को। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, पूरा का पूरा डिलीवरी बेस हुआ क्योंकि स्टेज 4 ASM लिस्ट में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और कल 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, काफ़ी ज़्यादा। आज बाजार अभी शुरू है 2:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और वो भी पूरा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। फिलहाल इसका जो हाई है जो अभी रिसेंटली बना वो 21.10 का है। स्टॉक आज 19 तक जाके आया, यानी ऊपर के लेवल से 2 रुपये नीचे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ी तेज़ी बनाने के बाद अब यहाँ पे लगातार बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ पे देख दो कि रतन इंडिया पावर के जो प्रमोटर है राजीव रतन, उनका कहना है कि आने वाले समय में हम कुछ और प्लानिंग करें, कुछ बड़ा करने की संभावना है। थर्मल पावर प्लांट के अलावा भी जो हमारी नज़रें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है। आने वाले समय हम अपना जो कैश है उसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में कर सकते हैं। ये कब तक होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी फिलहाल इस समय हमने कोई इसकी संभावना अभी देखनी शुरू की है, लेकिन कोई अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि कब रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री होगी। लेकिन जिस तरह से कंपनी का कहना है कि अब आने वाले समय हम अपने जो भी फंड होगा उस फंड का इस्तेमाल हम क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में आगे बढ़ाने में करेंगे, तो आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट के अलावा कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने की संभावना तलाश रही है। तो अब देखो कि कंपनी में कैश भी आ चुका है, इसका मतलब ये है कि कंपनी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो आने वाले समय जो सरकार ने अपना सोचा है उसके हिसाब से यहाँ पर भी निवेश की संभावना तलाश रही है कंपनी, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो कि बजट 2024 आएगा, नई सरकार का गठन हो चुका है और इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार कैपेक्स और बढ़ा सकती है। सोलर एनर्जी के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
तो यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से जो रिसर्च रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा गया है कि आने वाले बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार बजट और बढ़ा सकती है और जो कैपेक्स है उसके माध्यम से जो आने वाले समय जो डबल डिजिट में रखा जा सकता है ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो बजट और कैपेसिटी है वो 180 गीगावाट तक जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, जिसमें बड़ा योगदान सोलर सेक्टर का होगा। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देखें तो करीब 72 गीगावाट के आसपास ही फाइनेंशियल ईयर 2020 में, और ये 35% बढ़ते हुए 2022 में ये 97 गीगावाट तक पहुंची और 2024 की बात करिए 130 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो आने वाले 2026 तक देख सकते हो कि 180 गीगावाट तक जा सकती है, क्रिसिल का कहना है। कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार इस समय पूरी तरह से तैयार है आने वाले बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, और सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीमें लाई जा सकती है, कुछ सब्सिडी दी जा सकती है। ऐसे में रतन इंडिया पावर के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इतने समय अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी के लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी, या चाहे विंड एनर्जी हो, स्टोर करने की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे स्टोरेज की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये जो नई रिपोर्ट जारी की गई एक्सेस कैपिटल की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो अब तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, तो जिससे आने वाले समय जो सोलर हो या विंड एनर्जी उसको स्टोर किया जा सकता है, और जिससे प्रॉब्लम है जो कम हो जाएगी। इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो बिजली बनती थी उसको जल्द से जल्द उनको बेचना होता है नज़दीक के जितने भी आप देखें तो डिस्कॉम है उसको, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। ये बिजली जो है वो आराम से अपने हिसाब से जहाँ चाहे वो बेच सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज रिवॉल्यूशन लाने वाला है और ये इसके लिए आने वाले समय बहुत सारी संभावना पॉजिटिव दिख रही है, ये एक्सिस कैपिटल का कहना है। तो कुल मिला के आने वाले समय देख सकते हो कि रतन इंडिया पावर के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस समय। अब वैसे आज जो बड़ी डील हुई वो क्या इशारा करे, तो आप देख सकते हो कि सुबह 10:43 पर 18.15 की प्राइस से 5,55,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 10:44 पर 18.02 की प्राइस से यहाँ पे करीब 25,38,000 शेयरों की बड़ी एक बिकवाली हुई, और फिर उसी समय 10:44 पर करीब 18.15 की प्राइस से 5,08,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई, और उसके बाद 1:57 पर 18.10 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि आज जो बिकवाली उतनी ज़्यादा नहीं है, भले ही शेयर के अंदर गिरावट हो, लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बड़े फंड हाउस अभी भी इस स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाई की कॉल है, मात्र 20% ही सेल की कॉल है। इसका मतलब इसमें फिर तेज़ी बन सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। रतन इंडिया पावर में बने रहे, आने वाले समय कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।